जाते थे, जब बच्चे लोग खाड़ी में गिरते थे, जवान जवान लड़की लोग इधर उधर जाते थे तो लोगों को डर होता था क्या कोई कोई जैसा नशेड़ी पकड़े कुछ करे। यहाँ जब माया निरंकारी में आए हम तो यहाँ की पोजीशन बहुत ख़राब थी, अब बहुत अच्छी हो गई। कहाँ तक कि हम निमोनिया बाग से पानी लाते थे, अब पानी जो है यहाँ की 24 घंटा हमको मिल रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम इमराना कुरैशी है। जी, और इमराना जी, आप कितने साल से यहाँ रह रही है? और अब जो यहाँ की हमारी कारपोरेटर आई है वो इतनी अच्छी इंसान है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तारीफ करने से कुछ नहीं होता, कोई बोलेगा देखो ज़बरदस्ती तारीफ कर। इस समय हम मुंबई के गवंडी इलाके में हैं। हमारा एक कंटेंट चल रहा है रिपोर्ट कार्ड, जिसके आधार पर मुंबई के महानगर पालिका के जितने भी नगर सेवक हैं उन्होंने जो अपना 5 साल का कार्यकाल संपन्न किया है, उस कार्यकाल के दौरान उन्हें मिले हुए फंड का क्या उन्होंने सही इस्तेमाल किया, क्या जनता की समस्याओं का समाधान उन्होंने निकाला, और जनता के लिए उन्होंने अपने क्षेत्र में अपने वार्ड में क्या कुछ किया, इसकी तलाश में इस समय हम मुंबई के गवंडी इलाके में हैं। और ये वार्ड नंबर 134 है, जहाँ पे के शायरा फ़ाहद शेख जो है, फ़ाहद आज़मी जो है, वो यहाँ की नगर सेविका है। उनके शौहर है फ़ाहद आज़मी, जो कि समाजवादी के युवा के जो हैं यहाँ के जो है प्रेसिडेंट हैं। और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनके जो नगर सेविका के कार्यकाल के दौरान क्या कुछ यहाँ की क्षेत्र की जनता को मिला। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, गवंडी एक ऐसा इलाका है जहाँ पे के वाटर माफिया और कई सारी चीज़ें जो नशीली पदार्थ बिकने वाली चीज़ें हैं, नशीले पदार्थ हैं, और वाटर माफिया जो है काफ़ी हद तक सक्रिय थे। सामान्य नागरिक को अगर पानी लेना होता था तो उसकी जो है बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ती थी। अगर कोई कनेक्शन लेना चाहता था तो वाटर माफियाओं की इतनी हद तक दबंगई थी महानगर पालिका के अंदर कि सामान्य आदमी पानी तक नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि इनकी पकड़ जो है सरकारी बाबुओं में काफ़ी पहनी थी। इस समय मेरे साथ में फ़ाहद जी है, मैं फ़ाहद जी से जानना चाहूँगा। फ़ाहद जी, पहला सवाल आपसे रहेगा, 5 साल का कार्यकाल आपका संपन्न हुआ, कैसा मतलब आप चुन के आए, चुन के आने के बाद में पहले आपने आपके क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं मेजर आपने देखी जिसको कि आपने अहमियत दी और उसको पूरा करने की आपने सोची? पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बहुत अच्छा है कि बाइट देना, बहुत सारे न्यूज़ चैनल आते हैं, हम अपने मुंह से बोल दें, कोई ये नहीं पूछता कि आपने काम क्या किया है और आपके काम क्या बाकी है और क्या करना चाहते हो। देखिए, जब हम लोग नगर सेवक बने पिछले 5 साल पहले, जब नगर सेवक बने तो मेरे एरिया में जो सबसे बड़ा बिग प्रॉब्लम और मेजर प्रॉब्लम था वाटर का। बिल्कुल जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब ने पूरी गोंडी में पानी लेके आया। आज भी उनकी मेहनतों से, उनकी कोशिशों से हमारे एरिया में पानी आ गया। लेकिन क्या है, नेटवर्किंग पाइप जब तक पूरी गलियों में घूमेगी नहीं तब तक वो पानी नहीं आ सकता था। तो रोड नंबर 14, इंदिरा नगर, पद्मा नगर, शांति नगर, रोड नंबर 15, यहाँ पे कुछ गलियों में नेटवर्किंग पाइप थी, कुछ गलियों में नहीं थी। पानी वहाँ पे आ रहा था, लेकिन समझो 60 या 40% पानी आ रहा था। हमारे आने के बाद हम लोगों ने मेहनत की। हमारी वाइफ ने बार बार हाउस में आवाज़ उठाई, हमारे सभी नगर सेवकों ने आवाज़ उठाया। जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब एमएलए हैं, उनके प्रेशर से भी वहाँ के काम और हो गए। लेकिन संजय नगर निरंकारी में पाइपलाइन थी ही नहीं। जब पाइपलाइन नहीं, पाइप ही नहीं, तो पानी कहाँ से आएगा। जब मैं इलेक्शन लड़ने गया वहाँ पे तो लोगों ने बड़ी अच्छे से मुझे, अब जनाब अबू हाशिम आज़मी के नाम पर हमारे जितने भी दोस्त अहबाब थे, लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ कहा कि फ़ाहद भाई, बहुत सारे नगर सेवक आए, लोगों ने कुछ काम किया, कुछ नहीं किया, हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए। अच्छा, कुछ जगह पानी आता था तो वाटर माफिया होते थे ना, उसके अंदर नारियल डाल देते थे, पत्थर डाल देते थे कि सामने वाले तक पानी ना पहुँचे, उनका पानी नहीं बिकेगा। फिर जब हम लोगों ने संजय नगर निरंकारी में पानी का काम शुरू करवाया, और मेरे हिसाब से 1.5 साल के अंदर पूरा कंप्लीट हो गया। रफ़ी नगर, बाबा नगर और कसाईवाड़ा, ये पूरे एरिया में नेटवर्किंग पाइप हमने बिछा दिया। और अल्लाह के करम से जनाब अबू हाशिम आज़मी की कोशिशों से हमारे वार्ड ऑफिसर जो इस टाइम पे जो हमारे चौहान साहब थे वाटर डिपार्टमेंट में, सबका शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे घटना का रईशे का शुक्रिया अदा करूँगा कि हम उस चीज़ में सफल हुए। क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत जो थी वहाँ के लोगों की थी पानी की।
उसके बाद में जब पानी आ गया तो लोगों की और भी ज़रूरतें बढ़ने लगी। फिर उसके बाद हमने देखा शौचालय का बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे याद है 15 साल पहले जब अबू हाशिम आज़मी साहब हमारे बॉस जीते थे वहाँ से इलेक्शन, तो कुछ बाबा नगर की औरतें आई थी। जब मैं कॉर्पोरेटर नहीं था, मैं उस टाइम पे समाजवादी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था। बहुत सारी औरतें आई, फ़ोटोज़ दिखाने लगी मोबाइल में, देखिए भाई ऐसे ऐसे सब लोग, हम लोग जाते थे, लोग फ़ोटोज़ निकालते हैं, बहुत बेहुरमती होती है, बेपर्दगी होती है। तो हाशिम भाई को दर्द देखा नहीं गया। जनाब फाज जी, क्या खुले में शौच करती थी औरतें? खुले में, वही तो फोटो दिखा रहे थे ना, खुले में शौच करती थी वो बाबा नगर की औरतें, जो लेडीज बच्चे जो भी थे, वहाँ पे शौचालय था ही नहीं। तो जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब ने उसी टाइम पे गयासुद्दीन शेख साहब को कहा कि आप उसका स्टेटमेंट निकालो या कुछ भी करके बाथरूम बनाओ। बोले अभी तो फंड का थोड़ा प्रॉब्लम है। उन्होंने पर्सनली पैसे से उस टाइम पे वो बाथरूम बनवा के दिया बाबा नगर का। उसी बाथरूम को मैं अभी लॉट 11 का जो फंड आया है जनाब अबू हाशिम आज़मी की कोशिशों से, सारे नगर सेवकों की कोशिशों से, हमने पूरे एरिए का, यानी एक शौचालय नहीं, मेरे यहाँ 13 शौचालय थे, 13 में से मैंने 9 शौचालय बनवा दिया हूँ और 2 शौचालय की हालात बहुत सही है, तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये हो गया पूरा काम। फिर रोड की बात आई। मैं जब बाबा नगर रफ़ी नगर में ये साइड से जाता था, कब्रिस्तान का रोड आप शायद देखे होंगे जाके, वहाँ पे मैं ना घुटने से नीचे तक, मतलब बहुत नहीं बोलूँगा कि कमर तक था, घुटने के नीचे तक हमारे जूते और शूज़ भीग जाते थे कैंपेनिंग में। तो मुझे उस वहाँ की मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थे। वहाँ के रोड्स बने, फिर कब्रिस्तान बना वहाँ का। कब्रिस्तान का तो बहुत गोंडी का एक बिग इशू था। अगर पानी के बाद में, वाटर के बाद में अगर कोई इशू बना तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे, क्योंकि माइनॉरिटीज़ ज़्यादा है यहाँ पे, और माइनॉरिटीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कब्रिस्तान था, देवनार कब्रिस्तान। लेकिन उसमें अबू हाशिम आज़मी साहब ने और हमारी वाइफ शायरा ने मतलब बहुत आवाज़ उठा के, आज तक वो 5 साल से काम चालू, कब्रिस्तान में भी हम सक्सेस हुए। मतलब थोड़ा सा रुकावटें आई, कुछ ना कुछ होते गया, लेकिन काम होते गया। आज 100% मेरे सारे रोड बन गए हैं, कोई रोड बाकी नहीं है मेरा रोड बनने के लिए। एक रोड का काम चालू है, शायद आप जाएंगे सर्वे करने तो बाबा नगर रफ़ी नगर जो कनेक्ट हुआ है वो रोड बन ही रहा है। सारे शौचालय बन गए, पानी का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गया। अब लोग लीगली जाके कनेक्शन, उसकी फीस भरे और पानी आ जाएगा, ले सकते हैं। जी फाज जी, जैसे मैं जानना चाहूँगा, चुनाव के पहले 5 साल पहले की मैं अगर बात करूँ तो यही गवंडी का इलाका है, जो बाबा नगर, रफ़ीक नगर, जिन इलाकों का आप नाम ले रहे हैं, वहाँ पे जो डंपिंग के, इस समय अभी बिंत बांध दी गई है, दीवार बांध दी गई है काफ़ी बड़ी, उस समय दीवार नहीं थी। और जो जितनी गंदगियाँ होती थी मानसून के समय, वो सीधा जो है नीचे सीधे जो रहिवासी है वहाँ के, जो लोकल रहने वाले हैं, उनके घर के, उनके दरवाजे तक वो गंदगियाँ पहुँच जाती थी। तो उससे बड़ी संख्या में बीमारियाँ भी बच्चों में, बूढ़ों में फैलती थी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बीमारियाँ, जैसे आपने कहा कि हेल्थ भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है आपके इलाके के अंदर, क्योंकि करीब में ही डंपिंग है और जो है गंदगियाँ जो पूरे मुंबई भर के जो डंपिंग है वो यहाँ लाके डंप किए जाते हैं। तो सर, हेल्थ को लेकर किस तरीके का आप लोगों ने काम किया? कि सबसे पहले ना, जब डंपिंग का ये आया था, डंपिंग का इशू हम लोगों ने बहुत बार उठाया। जब हम नगर सेवक नहीं भी थे, तो आज भी उस चीज़ की लड़ाई जारी ही है। लेकिन ये काम सरकारों का है। आमदार साहब, जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब, सारे नगर सेवक उस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन फिर अगर हम लोग उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे, या हमारी आवाज़ को दबा दी जा रही है, लेकिन हम हार नहीं मान रहे। हमने क्या किया, नगर सेवक बनने के बाद में पहले वो बहुत, मेरे हिसाब से शायद 7 फीट या 6.5 फीट की वो दीवार थी, और वो बीत दीवार जो ईंट की दीवार होती है वो थी। मैंने उसके बाद में उसका प्रपोजल डाला, उसका पूरा मैंने एस्टीमेट बनवाया। तो मैंने RCC वॉल पूरा, मतलब स्टार्ट टू एंड, मतलब रफ़ीक नगर से लेके डंपिंग, जो रुखसाना मैडम वार्ड आता है, रुखसाना सिद्दीकी साहब का, वहाँ तक, रोड नंबर 15 तक मैंने पूरा वो करवा दिया कि वो गंदगी यहाँ पे नहीं आ सके, वार्ड भी नहीं आ सके। एक्चुअल जब बारिश होती थी ना, तो बारिश का पूरा पानी, क्योंकि वो जो कचरा है ना, पूरा जो पहाड़ बना हुआ है वो पूरा स्लोप है, और जब एक अचानक में जब पानी आता तो पूरी वॉल सब टूट जाती थी, वो जो दीवार पूरी टूट जाती है, और पूरा वो बाबा नगर और रफ़ी नगर साइड ही घुसता था। लेकिन आज के टाइम पे हमने बाजू में उसकी ड्रेन बनवा दिया है, वो साइड में भी ड्रेन बनवा दिया है, बीच में दीवार है, वो से हमको सुकून मिला है। हाँ, ये है कि हेल्थ के लिए जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब ने, हमने सरकारी हॉस्पिटल तो नहीं चालू करवा पाया, अभी जस्ट चालू हुआ है, वार्ड नंबर 138 में चालू हुआ है। लेकिन उससे पहले 15 साल से जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब का हॉस्पिटल है, नियाज़ अहमद हॉस्पिटल, वो अपने एक संस्था से चला रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे छोटी मोटी बीमारियाँ होती थी उसके लिए भी वहीं जाते थे। टीवी की भी दवाई मिलती है, मतलब बुखार सर्दी की भी दवाई मिलती है। लेकिन उसके बाद में लॉकडाउन आया, जो हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग आया, हमारे सामने, पूरी दुनिया के सामने आया, हमारे पूरे हिंदुस्तान के सामने वो चैलेंजिंग आया।
तो वहाँ पे हमने देखा कोरोना से ज़्यादा जो मौतें हुई हैं ना, वो मौत हुई डायलिसिस पेशेंट की। डायलिसिस के लिए कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, तो हमने डिस्कस किया आपस में। फिर अबू हाशिम आज़मी साहब के सामने प्रपोजल हम लोगों ने सब लोगों ने रखा, गयासुद्दीन साहब ने, सभी लोगों ने ऐसा मशवरा किया। हमारे हाशिम भाई को जैसे ही मालूम पड़ा, उन्होंने करोड़ों की मशीनें ला के डाल दी। वो इस चीज़ से हम लोग को राहत मिली, और फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 रुपये में दवा, सिर्फ 10 रुपये वो नाम के लिए लिया जाता है, नहीं तो फ्री में किसी कोई चीज़ टेस्टी लगती नहीं है, तो दवा कहाँ से अच्छी लगेगी। 10 रुपये में दवा अबू हाशिम आज़मी साहब दे रहे हैं। और हेल्थ के लिए जैसे हमको कोई कॉल आ जाता है, शताब्दी, नायर हॉस्पिटल, केम और राजावाड़ी, कोई भी हम अपने आदमियों को, हमारे जो पीए एज अ पीए जो काम करते हैं, जो हमारे हेल्थ के डिपार्टमेंट के हमारी पार्टी में लोग जो काम करते हैं, तो उनको भेज दिया जाता है। कुछ ऐसा क्रिटिकल लगता है कि बहुत इमरजेंसी वाला मैटर है, तो हमारी वाइफ शायरा भी जाती है, हम भी चले जाते हैं। तो हम लोग हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा, हेल्थ एजुकेशन के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दिए। हमारी बीएमसी स्कूल बनी रोड नंबर 13 पे, सब गोंडी की सबसे बेहतरीन स्कूल बनी। और सबसे बड़ी बात ये प्राउड फील होता है कि उस स्कूल को सफाई में और पढ़ाई में पूरे बॉम्बे में 2nd नंबर पे आई। हमें उस चीज़ पे प्राउड है, और इस प्राउड को मतलब हम इसलिए मानते हैं ना, पहले जो लोग थे कॉर्पोरेटर थे, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे से भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी, क्योंकि हर कोई तारीफ़ नहीं कर सकता है। लेकिन मेरी जो बेगम है, और जो उस वार्ड की नगर सेविका है, उनका पर्सनली ना एजुकेशन कमेटी उनको जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब ने दिया, तो पर्सनली जाके उस स्कूल में बहुत ध्यान देती हैं। उस ध्यान देने की वजह से ही वो स्कूल 2nd नंबर पे आई है। टीचरों को मोबाइल चलाना अलाउ नहीं है। पहले टीचरें अपने स्टाफ रूम में बैठी रहती थी और बच्चे पढ़ते थे, फीस तो उनको मिल जाती थी, उनकी पढ़ाई का उनका जो उनकी सैलरी होती है, सैलरी तो मिलती है, टीचर निकल जाती थी। लेकिन अब वो चीज़ में बहुत सुधार आ गया है एजुकेशन पे। रही बात नशे की बात, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के लोगों से विनती करूँगा कि जो बोलते हैं कि नशा कोई एमएलए, कोई एमपीज या कोई कॉर्पोरेटर बन करा सकता है, इम्पॉसिबल। मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को, मेरा ऐसा मानना है। बाकी लोगों को मैं ही नहीं बोल सकता, वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। फात जी, जैसे कि नशे की आपने बात करी, आप सख्ती ला सकते हैं उसमें, आप जो है लोगों को समझा सकते हैं, उनके दरवाजे तक जा सकते हैं, मगर अगर खुद कोई चाहे नशा करना तो उसे आप कैसे रोक सकते हो? मैं वही चीज़ से बोल रहा हूँ। मेरे पास ना कम से कम 15 से 20 क्लिप होगी, मतलब विथ वीडियो के साथ में, मैं उसमें हूँ। मेरे साथ ही मेरे साथीदार, मेरे दोस्त अहबाब, मेरी पार्टी के लोग हैं। मैं ऐसा ज़िला अध्यक्ष या एज अ नगर सेवक की नज़र से लोग मुझे देखते हैं, क्योंकि मेरी वाइफ कॉर्पोरेटर है, तो उसी नज़रों से मुझे भी देखते हैं। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि किसी भी नगर सेवक ने, पूरे बॉम्बे के नगर सेवक ने, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी, या हिम्मत होगी तो शायद उनको पड़ी नहीं होगी। लेकिन मुझे उस चीज़ का दर्द है, उस चीज़ की फ़िक्र है। उस चीज़ का दर्द और फिक्र क्यों है मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने वो सब चीज़ें मेरे लोगों में मैंने देखा हूँ कि लोग बर्बाद हो रहे हैं, और ख़ास करके माइनॉरिटीज़ बर्बाद हो रही है। और हम तो पहले से गरीब हैं, बहुत अमीर नहीं हैं। हमारे में कोई लाख कमाता है, कोई 20 कमाता है, कोई 10 कमाता है, कोई खरबोपति करोड़पति नहीं है। तो मैं ना, जहाँ पे नशा बिकता था, मुझे सिर्फ कंप्लेंट देते थे ना, मैं वहाँ पे जाता था, उनको समझाता था, उनको समझा कि उनके जो गांजा चरस जो भी रहते थे फोड़ तोड़ देता था और जला देता था, और उनको पैसे भी दिया हूँ कि आप कुछ कारोबार करो। लेकिन कुछ लोगों ने उस चीज़ का अपोज किया, नहीं हम ऐसा करें, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ के जाहिलाना समझो, या मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, या पागल हैं, कुछ भी है, जो बेचते हैं उनको क्या लगता है वो बहुत बड़े हैं। तो मैं बहुत सीधा भी नहीं हूँ। वो लोग मुझे एज अ कॉर्पोरेटर देख रहे थे, मैंने फिर मारना शुरू किया उनको, और खुलेआम मारा। मेरे पे FIR भी हुआ है। मैंने मारना शुरू किया। फिर मैंने आमदार साहब से मैंने कांटेक्ट किया, आमदार साहब ने मुझे DCP साहब से मिलाया। उस टाइम पे DCP साहब नाम नहीं, मीना साहब थे, हाँ DCP साहब थे। फिर गायकर साहब सीनियर साहब थे हमारे, उससे पहले हमारे क्या नाम अग्रवाल साहब थे। तो इन्होंने भी बहुत हेल्प किया, और कुछ लोगों के पे FIR भी किया, कमर्शियल केस भी डाला गया। लेकिन उसके बाद में भी नशा रुका नहीं, कुछ दिन तक रुकता है, फिर वो छूट के आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं पब्लिक से, जब जैसे इस मोहल्ले में रहता हूँ, इस मोहल्ले में 230 घर है। अब अगर एक अदरवाइज कि 1% कोई नशा बेच रहा है, तो हमारा सबका काम है उसको फेस करे, और उसकी कंप्लेंट लिखित तौर पे डालें, उसको जाके समझाएं, उसको समाज से बाइकाट करें, उसको अपनी शादी ब्याह में ना बुलाएं, उसको कोई बर्थडे पार्टी में ना बुलाएं, अपनी मैयत में ना बुलाएं। मतलब उसको एकदम हिकारत की निगाह से देखो कि वो शर्मिंदा हो कि उस चीज़ को छोड़ दे। ये हमारे जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब का भी कहना है। और जब लोग बोलते हैं ना कि नहीं हम सख्ती कर सकते हैं, हम उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन हम डोर टू डोर जाके बार बार कैमरा लेके या उससे मारा मारी नहीं कर सकते। और यहाँ के लोगों की आदत क्या है, मेरे ऊपर जो FIR हुआ, एक लेडीज़ वहीं रहती हैं, रफ़ी नगर में रहती हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है। हुआ क्या कि उस लड़की ने ना ऐसा
अपने ऊपर पर ब्लेड मार लिए, ओके, ब्लेड मारी और जाके वहाँ बोलती है कि मुझे फाद आज़मी के लोगों ने मारा। ठीक है, पुलिस ने समझा, पुलिस ने मेरे पर उस चीज़ का FIR नहीं लिया। तो यहाँ पे लोग ऐसे हैं, अगर नशा बंद करवाना है तो मैं बोलूँगा पहले जनता को आगे आना चाहिए, पहल करनी चाहिए, पहल करना चाहिए, हमको बुलाना चाहिए, वहाँ की जिम्मेदार लोग को बुलाना चाहिए। हम आगे रहेंगे लेकिन हमारे साथ खड़े रहे। फाद जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, आपने निवेदन किया जनता को आगे आना चाहिए। जनता जो सामान्यतः जनता है वो मतलब डरती है इस तरीके के असामाजिक लोगों से। अगर मान लीजिए कोई आगे आना चाहता है, इसके खिलाफ लड़ना चाहता है, तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से या आपकी पार्टी के अन्य लोगों की तरफ से उसका समर्थन किया जाएगा, उसका साथ दिया जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है ना, एक सोच है, एक विचारधारा है। और जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब उस शेर का नाम है जो पूरे हिंदुस्तान में उनकी आवाज़ गूंजती है, दबे कुचलों की वो आवाज़ है। आज हम उनकी सोच से जुड़े हैं, हम उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, बन नहीं पाए अभी तक, कोशिश पूरी जारी है। तो हर किसी को मालूम है, अगर आप अच्छे काम में साथ दोगे तो जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब का एक कहना है कि अगर कोई सच्चा इंसान है, अगर वो इंसान है, पूरी दुनिया एक तरफ रहे, अगर वो सच्चा इंसान है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। और ये कानून भी यही कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब का, हमारे संविधान भी यही कहता है कि आजकल जैसे मेजोरिटी भी लोग फैसला करते हैं, तो जब तक बोलते हैं ना कि जनता का अवेयरनेस इसलिए आना चाहिए कि हम खड़े रहेंगे उनके साथ। मैंने कहा ना कि हम लोग आगे रहेंगे, हमारी पार्टी आगे रहेगी, हमारे आमदार साहब रहेंगे, हम सब आगे खड़े रहेंगे, लेकिन हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े तो रहें। जुल्म करना भी गुनाह है, जुल्म सहना भी गुनाह है। तो सिर्फ जुल्म सहोगे तो मेरे हिसाब से तो फिर ऐसे लोगों को तो जी के भी कोई फ़ायदा नहीं। फाद जी, अगर मैं जानना चाहूँ, आने वाला समय चुनाव का है, अगर दोबारा आपको मौका मिलता है तो अपने क्षेत्र में आप क्या कुछ करना चाहोगे, क्या बदलाव लाना चाहोगे? देखिए, जैसा अभी मुझे जो चांस मिला 5 साल खिदमत करने का लोगों को, 2 साल कोरोना काल में चला गया, कोरोना में हर कोई इसी ने फेस किया, हर कोई अपने अपने लेवल पे लोगों की एक दूसरे की हेल्प किया। उसमें नहीं जाना है मुझे किसने क्या किया किसने नहीं, बस एक दूसरे को अल्लाह ने सबको जिसको ज़िंदगी बख्शी वो जी गया और कैसे कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 5 साल में जब स्टार्टिंग में हम लोग इलेक्शन जीते तो हमारा 8 महीना फंड नहीं आया, 2 साल हमारा कोरोना में ख़त्म हो गया। अब ये भी पीरियड 7 मार्च से ये भी ख़त्म हो गया। हमने 100% अपना पूरा टाइम दिया है, हमारी बेगम ने दिया है, हमारी पार्टी ने दिया है, 100% हमने पूरा ईमानदारी से काम किया। किसी को भी मैं तो बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा उलझनी आदमी हूँ, मुझसे जब कोई बैर करता मैं सीधा बोलता हूँ जाके ITI मार ले और जाके चेक कर ले, टोन से नहीं बात करना। हम कॉर्पोरेटर बने हैं, कोई मतलब ये नहीं कि कोई भी आएगा कोई कुछ भी बोल के चला जाए। तो जो हम सारे रोड बना दिए, हमने आपको बताया, शौचालय बना दिए, पानी का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गया, हमारा स्कूल बन गया। अब मेरा जो नया प्लान है, मैं एक सोच रहा हूँ, रोड नंबर 15 पे एक जगह है, 2-3 जगह हैं, मैंने प्रपोजल डाला तो पास भी हो गया था, लेकिन टाइम पीरियड खत्म होने से वो काम को रुकावट आ गई है। हमने रोड नंबर 15 पे हम कुछ भी करके हम एक हॉस्पिटल चालू करेंगे, हेल्थ का काम शुरू करेंगे। और रोड नंबर 15 को कैसे भी कनेक्ट करवाना है हमको डंपिंग रोड, मेन रोड हाईवे पे, वो एक मेरा काम रहेगा। और रफ़ी नगर में जो नाला का है उस पर मुझे पूरी दीवार मार के लेना है, वॉल बनवाना है कि जो हादसा होता है बार बार बारिशों में, या बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ पे मजदूर तबका है, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना, तो उनके बच्चे चले जाते हैं, वो चीज़ें करना है। और मुझे जनता से अपील करना है और मुझे अपनी सरकार से और BMC से अपील करना है, तो जनता तो पहले अपनी सफाई का ख्याल खुद रखे। और मुझे वहाँ पे अगर मैं किसी चीज़ में थोड़ा मोड़ा फेलियर होता हूँ, मैं फेलियर हूँ नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ BMC की वजह से, बाकी जगह BMC की लेबर है, मेरे यहाँ BMC की लेबर नहीं है साफ़ सफाई के लिए, ओनली फॉर दस्तक बस्ती है। और दस्तक बस्ती ऐसी है कि दस्तक बस्ती जिसको लगती है वो 2 लेबर खा लेता है, 8 अगर उसको लेबर मिले हैं, और कुछ BMC भी है, मतलब 2-3 लेबर ऐसी कम हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि मानधन भी कम है, वह 165 रुपये है। आप सैलरी दोगे तो आज के टाइम पे 165 रुपये में कोई आपका गटर आके नहीं साफ़ करेगा। तो BMC भी मैं डिमांड कर चुका हूँ, उनको बार लेटर दिया हूँ कि मुझे कुछ लेबर बढ़ा दिया जाए मेरे वार्ड में। और जो दस्तक बस्ती वाले हैं उनको भी ठीक है, वो एक खड़े रहते हैं एज आ मुकादम बन के या मैनेजर बन के खड़े रहते हैं, वो एक सैलरी ले ले अपनी 5-6 हज़ार रुपये होती है, लेकिन ज़्यादा चोरी ना हो। सफाई का अगर हम खुद ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने सुना, ये थे फाद आज़मी जी, जिन्होंने कई सारी बातों का खुलासा किया। जैसे कि मेरा सवाल था कि 5 साल का कार्यकाल आपने जनता के लिए क्या कुछ किया। मैंने एक चीज़ फाद आज़मी जी से नहीं कही, वो ये थी कि फाद आज़मी के पास आने से पहले हम जनता के बीच में जा चुके हैं
और उनकी प्रतिक्रिया जान चुके हैं कि उनके मन में अब की जो नगर सेविका है उसके बारे में क्या विचार हैं और वो क्या सोच रखती है। और 5 सालों के दौरान फहद आज़मी हो या उनकी बीवी हो, जो नगर सेविका है, उन्होंने क्या कुछ किया 134 वार्ड के लिए और वहाँ की जनता के लिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे मजदूर वर्ग और काफ़ी निचले स्तर पर, जैसे फहद आज़मी जी ने कहा, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग और झुग्गी झोपड़ियों में बुरी अवस्था में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में यहाँ रहते हैं। क्योंकि ये इलाका जो है वो काफ़ी पिछड़े हुए लोगों का इलाका है, जो कि दूर दराज छोटे मोटे गाँवों से आते हैं रोज़गार की तलाश में मुंबई शहर के अंदर, उम्मीदें लेकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए। मगर यहाँ आने के बाद में जिस तरीके की असुविधाओं का उन्हें सामना करना पड़ता है वो खैर अपने आप में एक अलग बात है। मगर एक नगर सेविका होने के नाते, एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते फहद आज़मी ने जो काम यहाँ की जनता के लिए किया, उन्होंने ये नहीं देखा वो मेरे क्षेत्र का वोटर है या तो कहीं बाहर से आया हुआ इंसान है। उन्होंने सिर्फ यही देखा कि वो मेरे क्षेत्र में रह रहा है और मेरे क्षेत्र के अंदर एक छत है, उसके नीचे उसका परिवार रह रहा है। तो मेरा दायित्व बनता है एक नगर सेविका के पति होने के नाते, एक पार्टी का कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता होने के नाते, कि उनकी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं, ऐसा सोचकर उन्होंने यहाँ पे काम किया। मैं आपको बता दूं, बाबा नगर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे के बूंद बूंद पानी के लिए जो है लोग तरसा करते थे, मगर आज जो है हर घर के बाहर नल लगा हुआ है और हर गली साफ और सुथरी नज़र आती है। उसका श्रेय जिस तरीके से जाता है वो सीधे सीधे यहाँ के जो विधायक अबू हाशिम आज़मी है और उनका जो संगठन है, जो उन्होंने यहाँ पे नगर सेवकों की टीम खड़ा की और जिस तरीके से उन्होंने जनता के लिए काम किया, ये उन्हें जाता है। ये हम या हमारा चैनल नहीं कह रहा है, ये जनता कह रही है और ये कैमरे की नज़र से हम आपके सामने भी लाए हैं। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई। हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम रेहाना बेगम। जी, कितने साल से रेहाना जी आप यहाँ रह रही हैं? हम लोग तो 30-35 साल से। ये इलाके का नाम क्या है आपका? लीलनकारी झोपड़पट्टी, जी, नया डिपो। जी, नया डिपो। ये बताइए कि ये रोड बनने के बाद पहले आप लोगों को किस तरीके की दिक्कतें होती थी? शौचालय की, रास्ते की? हर एक चीज़ की दिक्कत होती जी। थी, हर एक की। जैसा बाथरूम के लिए रोड पे इधर उधर जाते थे, जी। जब बच्चे लोग खाड़ी में गिरते थे, जी। जवान लड़की लोग इधर उधर जाते थे तो लोगों को डर होता था क्या कोई जैसा नशेड़ी पकड़े कुछ करे। इसके लिए पानी के लिए इधर भाग दौड़ करते थे। अभी तो जब से तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत हर एक चीज़ का आराम हो गया। जी, अभी तो अच्छा है। तो मतलब आपके जो नगर सेवक हैं, हाँ। नगर सेविका हैं, जिन्होंने यहाँ काम किया, उनके हाँ। काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं। आपका नाम? अमर बहादुर यादव। अमर जी, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 45 साल से। आपके इलाके का नाम? पहले शिवाजी था, अब निरंकारी में आ गए। जी, निरंकारी में। हाँ। 45 साल से आप यहाँ रह रहे हाँ। हैं। 45 साल जो आपने यहाँ रहा, उस दौरान आपने इस इलाके को किस तरीके का देखा? यहाँ जब माया निरंकारी में आए हम, जी, तो यहाँ की पोजीशन बहुत ख़राब थी, जी। अब बहुत अच्छी हो गई। कहाँ तक कि हम निमोनिया बाग से पानी लाते थे, जी। अब पानी जो है यहाँ की 24 घंटा हमको मिल रहा है। जी, बाथरूम नहीं था, बाथरूम बन गया, जी, रास्ता रोड बन गया, लाइट लग गई। जी। हम्म। और किस तरीके की असुविधाएं होती थी? जैसे महिलाएं भी रहती हैं, हाँ। तो क्या असुविधाएं होती थी आप? सुविधा यहाँ जो है अब बहुत अच्छी हो गई है, जी। हर जगह से। तकलीफें क्या थी? आप लोगों तकलीफें पानी की थी, बाथरूम की जी। थी, लाइट नहीं थी, की? जी, हाँ, सब हमको मिल गया यहाँ, जी। रास्ते की? रास्ते की। दीवार बन गया जब से तो। जी, आपका नाम? मेरा नाम इमराना कुरैशी है। जी, और इमराना जी, आप कितने साल से यहाँ रह रही है और इस इलाके का क्या नाम है? इस इलाके का नाम है रफ़ी नगर, जी, और ये पार्ट नंबर 1 में है। जी, और दूसरा क्या है, हम ये जब से रह रहे हैं 84 से। जी, हमारे अब्बा ने यहाँ का इलेक्शन रूल बनाया, यहाँ का कुछ भी नहीं था पहले। हमारे अब्बा ने यहाँ पे बहुत काम किए। जी, उसके बाद अब जो यहाँ की हमारी कारपोरेटर आई हैं, वो इतनी अच्छी इंसान है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तारीफ़ करने से कुछ नहीं होता। कोई बोलेगा देखो ज़बरदस्ती तारीफ़ कर, जो भी काम को बोलो फ़ौरन अच्छा हाँ हाँ बताइए खाला कहाँ का काम। अभी मैंने बोली, इसकी कंप्लेंट करी, इतनी बुरा हाल था, लोग गिर रहे थे, बच्चे गिर रहे थे, पैर टूट रहे थे। 2-3 मरतबा जाके बोली, उन्होंने फ़ौरन उस पर करे। और एक आगे की गली का भी काम करवाई, वहाँ का भी बुरा हाल था, पैप के गुच्छे इतने सारे थे।
तो मैं बोली कि मैडम देखो ऐसा बुरा हाल है, और बुज़ुर्ग इंसान भी है, हम जवान हैं, हम तो अधेड़ हैं और जवान भी है, वो भी निकल जाएंगे, हम अधेड़ भी निकल जाएंगे, लेकिन जो कुर्सियों पे जाते गरीब इंसान वो कैसे जाएंगे, जो गिर जाएंगे। तो बोले अच्छा ठीक है खाला, मैं यहाँ का भी कराती हूँ। कराए, पानी का भी करवाया उन्होंने। और हमारे जो भी अभी यहाँ बाथरूम का इतनी तकलीफ़ थी, बेहद तकलीफ़ थी, तो फिर वहाँ का बाथरूम का भी उन्होंने काम कराया। बहुत ही बुरा हाल था, ऐसा पानी उबलता था, गंदा पानी। बिल्कुल। मतलब आप खुश हैं आपकी नगर बहुत सेविका खुश है, बहुत खुश है। मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला वापस से भी वही हमारी कारपोरेटर वापस से आना चाहिए, क्योंकि इतना काम किया किसी कारपोरेटर ने आज तक करके नहीं गया है, और किसी ने करा है तो आके मेरे सामने बता दे। हम तो यानी बुढ़ापे, यानी जवानी से बुढ़ापा आ गया हमको यहाँ पे, लेकिन उनके सिवा किसी ने हमारा काम नहीं किया। एक नूरजहाँ आई थी नामदार, उन्होंने भी किया था ये गली का काम, समाजवादी से जीत के आई थी। और अब ये दोबारा ये मैडम जो है सायरा मैडम, सारा फहद, तो उन्होंने भी ये काम किया है। हाँ, और ऐसा बारीकी से किया मैं बता नहीं सकती हूँ। गली गली मेरे साथ खुद जाके विजिट करते हैं, वहाँ सब जगह मैं बोलूँगी चलो ये गली देख लो, अच्छा कितनी भी कीचड़ है कुछ भी, आराम से चले जाते हैं। नहीं तो देखो बहुत से लोग हटते हैं पीछे कि हम नहीं जाएंगे, गंदगी है, लेकिन वो आराम से चलती है। ऐसा कारपोरेटर मिलना मुश्किल है। थैंक यू। हाँ।